नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं मनोज उपाध्याय आज फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ। बृहस्पतिवार का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। बृहस्पतिवार यानी बृहस्पति ग्रह, इंग्लिश में इसे जुपिटर प्लैनेट कहते हैं, जिसका कलर येलो होता है, जिसका रंग पीला होता है। पीला फलदायी होता है। दोस्तों ख्याल रहे, मैंने लाल रंग को जीवनदायी बोला है। लाल रंग बढ़ाता है और पीला रंग फल फूल लगाता है, तो फलदायी होता है। दोस्तों ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह यही बृहस्पति ग्रह ही है, जो हाइड्रोजन का भंडार है जहाँ पे, और ये हमारे सन स्टार को, सूरज को हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रहे, ये 9 के 9 ग्रह हमारे सूरज को जलाने के लिए मटेरियल सप्लाई करते हैं, इस तरह से समझ लीजिए। तो ये बृहस्पति भगवान, बृहस्पति ग्रह। दोस्तों एक चीज मेरे अंतरात्मा में आई, जो मैं सोच रहा था कि हमारा जो ये युग की बात जो होती है, इसमें हम कृष्ण के समय से स्टार्टिंग मानते हैं। हमारे सनातन धर्म में अभी मतलब कृष्ण भगवान के समय से हम स्टार्टिंग मानते हैं। तो उधर 3000 वर्ष पकड़ लीजिए, और इधर आज ये 2020, तो 2000 और 3000 5000 तो हो ही गए। इस युग का समय मेरे हिसाब से पूरा हो रहा है या पूरा होने ही वाला है। दोस्तों एक शब्द है प्रलय, जो बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, प्रलय। प्रलय का अर्थ क्या होता है? प्रलय का मतलब क्या होता है? जो बेलय हो गया, जो लय में नहीं है, उसे ही प्रलय कहते हैं। इंग्लिश में डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर हो गया। जैसे देखिए मौसम का मिजाज, आप 2-3 दिनों से ये देख रहे हैं कि इस तरीके की बारिश हो रही है जैसे जुलाई अगस्त में, मानो कि सावन भादों में का महीना हो, जहाँ टेम्परेचर 37 डिग्री 40 डिग्री के करीब होना चाहिए, वहाँ टेम्परेचर 15 डिग्री 16 डिग्री रह रहा है। ये भी तो डिसऑर्डर ही है, ये भी तो लय से बेलय ही हो रही है प्रकृति। चाहे हमारे कारण से ही क्यों नहीं हो, हम लोगों ने इतना पोल्यूटेड कर दिया कि आज ये नौबत आ गए। तो दोस्तों प्रलय का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा पृथ्वी पानी के अंदर डूब जाएगा, ऐसा होगा वैसे होगा, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं। जो चीज लय से बेलय हो गया उसी को तो प्रलय कहते हैं। तो दोस्तों ये आधार की बीमारी है, ये डीएनए की बीमारी है, मनुष्य जाति के आधार को नष्ट करने वाली बीमारी है कोरोना वायरस। तो दोस्तों पहले तो हम मनुष्य जाति के हैं, ह्यूमन हैं, पैदा होते तो एक मनुष्य के रूप में ही हैं, उसके बाद हम विभिन्न धर्मों में बंध जाते हैं। तो दोस्तों क्या ये मानव जाति को बचाने के लिए हमको धर्म छोड़ना पड़े तो हम छोड़ देंगे? क्या आप भी नहीं छोड़ सकते? एक अपने अंदर आत्मा में, एक अपनी चेतना में जो एक इंसानियत की भावना आती है, उससे बड़ा धर्म और हो ही क्या सकता है। इसलिए दोस्तों मेरा आप सबों से नम्र निवेदन है कि अपने धर्म के प्रति, चाहे जिस भी धर्म से संप्रदाय से आप हो, अपने आडंबरों को छोड़ें और जो सरल है, सहज है, उसे अपनाएं, जिससे आपका जीवन बचे, जिससे आप जिंदा रहें। जिससे आप जिंदा रहेंगे, मानव समाज जिंदा रहेगी, मानवता जिंदा रहेगी। इसलिए दोस्तों अपने आधार को समझें, अपने बेस को समझें, जहाँ से आप पैदा हुए हैं, जहाँ से आप जन्म लिए हैं, जहाँ से आप आए हैं, वो आपका आधार ही खतरे में है, वो आपका बेस ही खतरे में है। जब हमारा जड़ ही खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? इसलिए दोस्तों जड़ की बचाने की बात है, अपने बेस बचाने की बात है, न कि अपने धर्म संप्रदाय, और ये सब तो फिर बाद में बनते बिगड़ते रहेंगे। तो पहले मानव जाति को बचाना है, उसके बेस को बचाना है, उसके आधार को बचाना है, उसका जड़ बचेगा तभी तो बहुत सारे बीज लगेंगे, बहुत फूलेंगे फलेंगे, बहुत सारे पौधे होंगे। इसलिए दोस्तों कोरोना वायरस के इस
विपदा काल में आप कृपया लॉकडाउन का पालना करते हुए अपने घरों में सुरक्षित रहें, खुश रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। आप अपना ध्यान रखेंगे, इससे पूरी समष्टि का ध्यान हो जाता है, पूरे समाज का ध्यान हो जाता है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि पुलिस आपको रोक रही है या कोई आपको जाने से बाहर रोक रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को आपके प्रति ईर्ष्या नहीं है। जो जान रहे हैं इस चीज़ को, जो समझ रहे हैं, उस राक्षस से लड़ रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। आपका जो थोड़ी सी जो चिड़चिड़ापन है, आपकी आज़ादी भंग हो रही है, अथवा आप अपने जिन पुराने परंपराओं और धाराओं पे चल रहे थे उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। वहीं पुरानी परंपराओं और धाराओं के कारण तो ये आज ये संकट उत्पन्न हो रखा है। तो उसको प्लीज़ त्यागिए, उसको छोड़िए और अपने अभी का जो धर्म है, आप चाहे जिस भी संप्रदाय से हो, जिस भी धर्म से हो, अभी का एक ही धर्म है कि अपने आप को बचाना, अपने आप को बचाना, इस कोरोना रूपी राक्षस से अपने आप को बचाना। हम अपने आप को बचाएंगे, इस तरह से सब लोग अपने आप को बचाने लगेंगे, पूरा जगत ही बच जाएगा। दोस्तों, आज का संदेश बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शुक्रवार को। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।